तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम फिर से निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो बना रहे हैं। बाज़ार के अंदर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार में हमें क्या करके जाना चाहिए। अब हमें अपने शॉर्ट्स बेचने चाहिए या फिर हमें फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए। तो इस सवाल का हम लोग जवाब ढूंढेंगे। हम लोग चार्ट्स देखेंगे, हम लोग अमेरिका के बाज़ारों को देखेंगे किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे और एफआईआईज़ का डेटा देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहली बात, निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो पहली बात, आज 25 तारीख को निफ्टी हमारा ओपन हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 24,444 के अप्रॉक्स। अब बात यह है कि 24,500 के नीचे आप बाजार के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी समय आपको 24,500 के नीचे हो चुका है। तो पहली बात तो बाजार के अंदर में मैं आपको पहले ही कह चुका था कि अगर 24,400 के नीचे अगर आप टिके, 24,500 तो आपने ब्रेक कर दिया था, बट अगर आप 24,400 के नीचे अगर आप क्लोजिंग करते हैं तो आप जो है 24,100 के करीब आप आ सकते हैं। ये बात मैंने आपको कल ही कही थी और आप देख सकते हैं बाजार के अंदर में आज के दिन ही जो है आपको तकरीबन 300 पॉइंट्स की एग्जैक्टली सेलिंग आपको नजर आ रही है। उतनी ही सेलिंग दिख रही है जितनी हम लोगों ने प्रेडिक्ट करी थी। 24,100 के बारे में बात हम लोगों ने करी थी और देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे, हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे 2 घंटे के अंदर में हम लोगों ने तकरीबन 300 पॉइंट्स गंवा दिए और सुबह के 11 बजे से लेकर के अभी 1:30 बजे तक, यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे से हम लोग 24,100 के लेवल्स के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। ना तो हम लोग 24,100 को नीचे में ब्रेक कर रहे हैं और ना ही हम लोग यहाँ से कोई शॉर्ट कवरिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको कह चुका था कि अगर 24,400 के नीचे की अगर हमें कल क्लोजिंग मिलती है तो 24,100 तक हम लोग जो है आ सकते हैं और मैंने आपको पुट भी खरीदवाई थी कल। अब करना क्या है बाजार के अंदर में वो भी हम लोग समझेंगे। इससे पहले आप यहाँ पर चलिए हमारे 2 घंटे के चार्ट्स पर। 2 घंटे के चार्ट्स के अंदर में क्लियरली आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि देखिए कल हम लोगों ने जब 24,400 के नीचे की सेलिंग करी, 24,100 तक हम लोग पहुंचे, तो हम लोगों की जो नज़र है 2 घंटे के चार्ट्स के अंदर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर पड़ी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 26,280 के करीब आपको हेड नजर आएगा, आपको जो है 25,240 के करीब आना आपको लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर नजर आएगा और जो आपकी नेकलाइन है, जो आपकी बेस लाइन है, वो 24,600 के करीब या 600 से लेकर के 24,700 के करीब आपको नजर आएगी। अब सीधी सी बात है कि आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है उस वक्त जब आप जो यहाँ पर जो आपके शोल्डर से लेकर के नेकलाइन तक की जो आपका गैप है उतना ही आपका नीचे में टारगेट अचीव हो जाता है। तो तकरीबन आप ये देख लीजिए कि 26,250 के करीब से लेकर के 24,700 यानी कि 400-500 पॉइंट की जो है गिरावट हम लोगों को एक्सपेक्टेड थी। तो ये 400-500 पॉइंट की गिरावट हम लोगों ने यहाँ पर देख ली और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पर ही मैं आपको एक चीज़ कह रहा था कि 24,100 के करीब आपको बाजार के अंदर में एक सपोर्ट मिलेगा, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि 24,100 के लेवल्स को आप बाजार के अंदर में पिछले 2.5-3 घंटे से आप सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपके 2 घंटे के चार्ट्स पर बन रहा है वो क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि 24,100 हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बाजार के अंदर में बना हुआ है। अब देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरी तरीके से जो है आपका यहाँ पर अप्लाई हुआ है और इसकी जो गिरावट है वो भी आपकी 24,100 के करीब कंप्लीट हो चुकी है। अब सवाल तो यही उठता है कि 24,100 के बाद हमें कहाँ पर जाना है। आप एक चीज़ को और नोटिस करिए कि हमारे डाउ फ्यूचर्स है, डाउ फ्यूचर्स की खास बात जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम लोग इस वक्त जो है डाउ फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करके हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डाउ फ्यूचर्स जब कमज़ोर नहीं हो रहा था तो हम लोग जो है 25,000 के करीब हम लोग रुके हुए थे, बट जब डाउ फ्यूचर्स ने कमज़ोर होना शुरू करा तभी से लेकर के हमारी गिरावट शुरू हुई। और आप एक चीज़ को नोटिस यहाँ पर भी कर सकते हैं कि यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आएगा। तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो गिरावट है आपकी डाउ फ्यूचर्स से ही ट्रिगर हो रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके डाउ फ्यूचर्स के अंदर में 5 घंटे के चार्ट्स पर अब सपोर्ट आ रहा है। आप देख लीजिए 42,640 के करीब आपको यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स में भी सपोर्ट आपको नजर आ रहा है और यही सपोर्ट आपको जो है आज बाजार के अंदर में अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में 24,100 के करीब भी नजर आ रहा है और आज भी तकरीबन 2.5-3 घंटे से आप 24,100 के करीब आप लोग अटके हुए हैं। तो सपोर्ट सिर्फ आपके अपने बाजारों में नहीं
नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट से आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो 24,100 के करीब करीब बाजार के अंदर में आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जब आप लोग ऑलरेडी 300 पॉइंट्स आप करेक्ट कर चुके हो। अब एक बार हम लोग फ्यूचर्स का डेटा देख लेते हैं। देखिए फ्यूचर्स के डेटा के अंदर में आप एक चीज को नोटिस करिए, देखिए 24,116 के करीबन हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हमारा 24,233 पर है, तकरीबन 150 पॉइंट नीचे हम यहाँ से हैं और 300 पॉइंट की गिरावट हमारी आज हमको नजर आ रही है। उसके बावजूद हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आज शॉर्ट्स ऐड नहीं हुए। ये बड़ी बात है कि 300 पॉइंट्स के करेक्शन के बाद में बाजार के अंदर में शॉर्ट्स ऐड नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं पर ये इंडिकेशन है शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो इस चीज़ को लेकर के आप तैयार रहिए। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ चलें तो देखिए 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको क्लियरली यहाँ पर 2.5 लाख टोटल बेसिस पर पुट राइटर्स नजर आ रहे होंगे। ये एक्सपायरी हमारी जो है आज ही स्टार्ट हुई है, आज स्टार्ट हुई है हमारी वीकली एक्सपायरी और हमारी जो है पूरे मंथ की आखिरी एक्सपायरी है। तो 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हमारे 2.5 लाख लॉट्स हमारे खड़े हुए हैं, जबकि हमारे 23,800 पर सिर्फ 90,000 टोटल पुट राइटर्स हैं। तो 24,000 और 23,800 में तकरीबन आपको 1.5 लाख से ज़्यादा पुट राइटर्स आपको नजर आएंगे फर्क में। तो 24,000 के नीचे हमारी शिफ्टिंग हो नहीं सकती अभी फिलहाल, यहाँ तक कि आज भी तकरीबन 24,000 पर 25,000 पुट राइटर और 55,000 पुट राइटर हमारे को 24,100 पर जुड़ते नजर आए हैं, जो कि क्लियरली हमको ये चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि 24,000 पर इतने ज़्यादा टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं कि 23,900 और 23,800 पर शिफ्ट नहीं हो रहे। यहाँ तक कि 24,000 पर तो आपके 45,000 कॉल राइटर आज जुड़ गए, जबकि 23,900 पर सिर्फ 5,500 कॉल राइटर, 23,800 पर सिर्फ 3,500 कॉल राइटर मात्र जुड़े। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 24,000 के जो टोटल कॉल राइटर्स हैं वो नीचे शिफ्ट नहीं हो रहे और टोटल पुट राइटर्स हैं वो भी शिफ्ट नहीं हो रहे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपके पास में एक भारी भरकम सपोर्ट आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। तो 24,000 आप लोगों के लिए सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर 24,100 बताया था। आपको तकरीबन 24,100 से लेकर 24,000 तक का 100 पॉइंट का मार्जिन एज अ सपोर्ट आपको रखना पड़ेगा। तो आपको 24,000 यहाँ पर एक सपोर्ट के तौर पे देखना पड़ेगा। जबकि एक चीज आप गौर करिए कि टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर आपके अभी भी 24,500 पर है, 3.25 लाख टोटल कॉल राइटर्स, और 24,400 पर है 2.5 लाख कॉल राइटर्स। जबकि आप ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 24,100 पर, यानी कि 24,500 के लेवल से अभी भी 400-500 पॉइंट नीचे टोटल आपके जो कॉल राइटर्स हाईएस्ट शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो बेयर्स हैं बाजार में, मंदड़िए हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है बाजार को लेकर के कि हम लोग 24,000 के नीचे उतर पाएंगे। आज भी तकरीबन आप देख सकते हैं कि 24,200 पर 1,40,000 कॉल राइटर जुड़े, 24,300 पर 1,35,000 कॉल राइटर जुड़े, 24,400 पर 1.25 लाख कॉल राइटर जुड़े। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी भी 24,500 24,400 के टोटल कॉल राइटर को नहीं आ रहा बाजार के अंदर। फिर भी अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 24,200 पर आप एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि 24,200 पर आपके 1.25 लाख फ्रेश कॉल राइटर जुड़े हैं। इसके अलावा 24,300 के ऊपर में 13,000 पुट राइटर की कवरिंग है, 24,400 पर 48,000 पुट राइटर की कवरिंग है और 24,500 पर 20,000 पुट राइटर की कवरिंग है। तो आप 24,300 और 24,400 के करीब आप रेजिस्टेंस बाजार के अंदर में फेस करेंगे। हालांकि देखिए, मैं लॉन्ग जाने की आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, बट आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ कि बाजार के अंदर में अभी सपोर्ट आने के आसार हैं, जो कि 24,000 की स्ट्राइक प्राइस के करीब करीब आ सकते हैं। और एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग हमारे 24,500 और 24,400 तक भी जा सकती है, क्योंकि एक बात को भूलिए मत आप कि अब तकरीबन 2,500 पॉइंट आप ऊपर से नीचे गिरे, तो ऐसे में 200-500 पॉइंट की जो शॉर्ट कवरिंग है वो कभी भी आ सकती है। तो 24,000 का जो सपोर्ट है वो अभी इंडिकेट कर रहा है यहाँ से कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसीलिए टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर 24,500 और 24,400 के नीचे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी तकरीबन 200-300 पॉइंट्स की हो सकती है। एक इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर में आप गिरावट को कवर अप कर चुके हैं, और दूसरी बात डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी आपको जो है यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार के अंदर में निफ्टी ऑप्शन चेन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 24,000 के आसपास आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 24,400 तक आप एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अगर मैं एक बार के लिए आपको डाउ फ्यूचर्स भी दिखा दूं कि बाजार आज रात को कैसे खुलने वाले हैं, तो देखिए आप
मैं एक बार डाउ फ्यूचर्स को ओपन कर देता हूँ, क्योंकि सुबह तक डाउ फ्यूचर्स हमारे फ्लैट थे और आप देख सकते हैं तकरीबन 1/4% हरे निशान के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आज रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। तो हमारे पास भी शॉर्ट कवरिंग के पूरे इंडिकेशंस मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एक बार FIIs का डेटा भी देख लेते हैं तो देखिए कल तकरीबन हम लोगों ने 24,400 के नीचे की क्लोजिंग दी थी और कैश मार्केट में FIIs ने 5,000 करोड़ की सेलिंग करी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि हमारी स्मॉल कैप्स, हमारे मिड कैप्स और हमारे लार्ज कैप्स सब तरफ में सेलिंग आपको देखने को मिली है। FIIs तो काफ़ी दिन से बाजार के अंदर में बेच रहे थे। पिछले दिन भी तकरीबन 5,500 करोड़ की कैश में सेलिंग थी, उससे पिछले दिन भी लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग थी। तो FIIs कैश मार्केट में बिल्कुल भी जो है खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जबकि DIIs ने कैश मार्केट के अंदर में 3,500 करोड़ की खरीदारी आज करी है। कल भी तकरीबन 6,000 करोड़ की खरीदारी करी थी। तो आज तकरीबन कैश मार्केट के अंदर में अभी भी 1,500 करोड़ का ही कैश का आउटफ्लो है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है आपके लिए कि आप एक बार के लिए 24,400 के लेवल्स के आप पार नहीं जाएंगे बाजार के अंदर में, जो हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं, जहां पर हमारे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर जुड़े हैं। तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग आती है FIIs के कारण भी, तो भी आप लोग 24,400 के पार नहीं जाएंगे। इंडेक्स के अंदर में FIIs ने 1,500 करोड़ की खरीदारी कर डाली, जबकि कल FIIs ने इंडेक्स में 100 करोड़ की खरीदारी करी थी। उसके पिछले दिनों में तो सेलिंग ही थी इंडेक्स के अंदर में। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप 24,100 के करीब आप शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, क्योंकि FIIs ने पूरी 1,500 करोड़ की जो है इंडेक्स के अंदर में खरीदारी कर डाली है, जो कि पूरी निफ्टी और निफ्टी बैंक पर बेस्ड है। तो ये शॉर्ट कवरिंग हमारी आ सकती है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी तकरीबन 3,000 करोड़ की खरीदारी करी है। कल भी परसों भी FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में तकरीबन 6,500 करोड़ की खरीदारी करी थी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जब कैश के आपके DIIs ने कैश मार्केट में खरीदा, इंडेक्स के अंदर में 1,700 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 2,800 करोड़ की खरीदारी, ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आपको 24,000 के लेवल्स को सपोर्ट देखना ही पड़ेगा। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट ये शॉर्ट कवरिंग सस्टेन भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कैश के अंदर में FIIs अभी भी काफ़ी बड़ी सेलिंग कर रहे हैं। तो 24,400 और 24,500 के करीब आपको फिर से जो है बाजार के अंदर में शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। तो बाजार के अंदर में एक बार मैं पूरा डेटा कंबाइन कर देता हूँ, इस बाजार के अंदर में हमें क्या करना है। देखिए पहली बात तो 24,100 हमको कैश लेवल्स पर हमको सपोर्ट नजर आ रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। 24,100 पर हमारी जो है पूरी गिरावट कंप्लीट हो चुकी है। तो 24,100 हमारे यहाँ से भी सपोर्ट नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 42,600 के करीबन हमको जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ को और गौर करें कि देखिए सेंटिमेंटली भी हम 2,500 पॉइंट नीचे गिर चुके हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है यहाँ से। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 300 पॉइंट गिरावट के बाद भी हमारे जो शॉर्ट साइड नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा 24,000 पर आपके जो है टोटल हाईएस्ट पुट राइटर हैं और टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर नीचे शिफ्ट नहीं हो पा रहे, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 24,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके अलावा कैश के अंदर में जो है आपकी DIIs कैश में खरीदारी बढ़ा चुके हैं, इंडेक्स के अंदर में खरीदारी बढ़ रही है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे जो डॉ जोन्स के फ्यूचर्स हैं वो भी आज तकरीबन 1/4% हरे निशान के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब बाजार के अंदर में सारे डेटा को जोड़ करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए हमें बाजार के अंदर में शॉर्ट नहीं करना। अगर आपके पास में कोई भी पुट पड़ी है निफ्टी की या किसी भी स्टॉक की, तो एक बार के लिए आप काट लीजिए, क्योंकि यहाँ से बाजार के अंदर में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, जो कि तकरीबन 300-400 पॉइंट्स की आपकी जो है ऑब्वियसली जाएगी। हम लोग ऊपर में शॉर्ट कर लेंगे, बट अभी बाजार के अंदर में आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं रखना चाहिए। हालांकि देखिए बाजार के अंदर में आपको लॉन्ग भी नहीं रखना चाहिए, बट अगर आप थोड़े से रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इस हफ्ते की 24,100 की कॉल को खरीद के आप 24,500 की कॉल को आप बेच सकते हैं। 24,100 की कॉल आपको पड़ेगी तकरीबन 168 रुपये की, और 24,400 या 24,500 की कॉल पड़ेगी आपको 50 रुपये की। तो तकरीबन 100 रुपये का आपका स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। और हम लोग जब निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर शॉर्ट कवरिंग करके पहुंचेगा, वहां पर अपने प्रॉफिट को हम बुक करेंगे। फिर वहां से हमें शॉर्ट करना है या नहीं करना है हम तभी डिसाइड करेंगे। तो बाजार के अंदर में भी फिलहाल हमें स्प्रेड बना करके चलना है। इसके अलावा हमें भी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो पेज को फॉलो करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।